सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज आपके लिए लेकर आई हूँ हरतालिका तीज की कथा, पूजन विधि, पूजन के नियम, इस तीज का महत्व एवं शुभ मुहूर्त। तो आइए सुनते हैं। अखंड सौभाग्य के व्रत हरतालिका तीज की महिमा अपरंपार है। विशेषकर विवाहित महिलाओं में इस व्रत को लेकर अत्यधिक उत्सुकता होती है। इस व्रत का साल भर इंतजार किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी इस वर्ष 21 अगस्त को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज और कजरी तीज की तरह ही हरतालिका तीज के दिन भी गौरी शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत करती हैं। यही नहीं, रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। और मान्यता यह भी है कि हरतालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी की ही तरह हरतालिका तीज की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। तो इस असमंजस को दूर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त। सुबह 5:54 से सुबह 8:30 तक तीज का प्रारंभ होता है। शाम को हरतालिका तीज का समापन शाम 6:54 से रात 9:06 तक होता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज व्रत का महत्व। इसे क्यों इतना महत्व दिया जाता है, क्यों इसका इतना मान है, तो सुनिए। 4 तीजों में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है, क्योंकि हरतालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका, जिसमें हरत का मतलब है अपहरण और आलिका यानी सहेली। प्राचीन मान्यता के अनुसार माँ पार्वती की सहेली उन्हें घने जंगल में ले जाकर छिपा देती है, ताकि उनके पिता भगवान विष्णु से उनका विवाह न करा पाए। सुहागिन महिलाओं की हरतालिका तीज में गहरी आस्था है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को शिव पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज व्रत के नियम। तो सुनिए, हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है और अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। हरतालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने पर फिर इसे छोड़ा नहीं जाता है। हर साल इस व्रत को पूरे विधि विधान से ही किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है और रात भर जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। तो अब सुनिए पूजा की विधि। हरतालिका तीज की पूजा
सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते बिछाए जाते हैं और भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इस व्रत की मुख्य परंपरा माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाना है। हरतालिका तीज की पूजा में शिवजी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। बाद में यह सामग्री किसी ब्राह्मण को दे दी जाती है। तीज की कथा सुनने और रात्रि जागरण करने का विधान है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माता पार्वती ने शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के इस तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करने के बाद माता को अर्पित की गई चुनरी में 11 रुपए बांधकर अपने पास रख लेना चाहिए। मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद माता पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद खीर पति को खिलाएं। उपवास खोलने के लिए आप भी वही खीर खाएं और ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। पूजा के बाद 5 बुजुर्ग सुहागिनों को साड़ी और बिछिया का दान करें। दान के बाद पति के चरण स्पर्श करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। हरतालिका तीज में शुभ मुहूर्त में पति से अपनी मांग भरवाएं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। इस व्रत को निर्जला रखकर शाम को 16 श्रृंगार करके भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने और माता पार्वती को चुनरी अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।